जय हिंद। नो आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं वैद आईएएस के यूट्यूब मंच पर। तो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। आज मैं उसी पर आपके साथ चर्चा करूंगा कि अमेरिका का जो शहर है लॉस एंजलिस वो जल रहा है। तो क्यों जल रहा है, वहां पे दंगे क्यों भड़क गए, आखिरकार में क्या सारी कहानी है, आइए चलिए उस पर चर्चा करते हैं। नो लॉस एंजलिस में बेसिकली क्या हुआ कि अभी सैटरडे को वहां पर जो फेडरल एजेंसीज हैं अमेरिका की, उन्होंने एक रेड डाला। और रेड क्यों डाला गया कि जो वहां पर इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर रहते हैं गैर कानूनी तरह से, उनको दरअसल पकड़ने की एक एक्सरसाइज थी। और जो अमेरिका की जो फेडरल एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये रेड पड़ा था। अब फेडरल एजेंसीज का मतलब हो गया कि ऑटोमेटिकली दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ट्रंप गवर्नमेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आप सब जानते हैं कि जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से ट्रंप के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वो है इलीगल माइग्रेंट्स का। जो वहां पर पूरे अमेरिका के किसी भी कोने में कहीं पर भी जितने भी गैर कानूनी प्रवासी हैं उनको निकालना और उनको डिपोर्ट करना, उनको अमेरिका से निकालना, ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा इशू है। और ट्रंप ने इस पर बहुत काम भी किया जब से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बहुत पुरानी बात नहीं है, आप सब जानते होंगे कि ट्रंप ने अभी कुछ महीने पहले ही इंडिया के कई इलीगल तरीके से वहां रह रहे लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। और अमृतसर पर उनका प्लेन जो उतरा था, और आपने देखा होगा आप सबने कि किस तरीके से वो सब हैंडकफ थे, हथकड़ियों में, जंजीरों में बंधे हुए थे। मुझे शायद उम्मीद है कि आपको याद होगा कि विपक्ष ने भी भारत में इसका बड़ा विरोध किया था कि मोदी ने क्यों नहीं ट्रंप से इसका विरोध किया। तो ट्रंप के लिए अमेरिका में जो भी इलीगल तरीके से रह रहा है, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको वहां से निकलना है। और अमेरिका में केवल वही रहेगा जो लीगली वहां पर रहेगा, लीगल तरीके से जो रहेगा वही रहेगा। अभी 2-3 दिन पहले आप देखिए, ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों पर बैन लगाने की बात कह दी और 7 देशों के ऊपर उसने पार्शियली बैन लगाने की बात की। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप उसको भी यूट्यूब पर एक बार देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक ये रेड थी होटल्स में, बार्स में, पब्स में, रेस्टोरेंट्स में, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे थे, और नेशनल एजेंसीज ने ताबड़तोड़ रेड डाली और कई लोगों को उसने गिरफ्तार किया। उसी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे लोग। ऑब्वियसली बात है, जब लोग गिरफ्तार किए गए तो विरोध करना शुरू कर दिया। उस विरोध ने इतना जबरदस्त रूप ले लिया, इतना एग्रेशन उसने ले लिया कि वहां पर दंगे भड़क गए। और ये दंगे छोटे मोटे नहीं, बहुत जबरदस्त दंगे हुए। बड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है लॉस एंजलिस में। और इतनी गंभीर स्थिति पैदा हुई है कि ट्रंप गवर्नमेंट को 2000 नेशनल गार्ड्स उतारने पड़ गए। और फाइनली ट्रंप गवर्नमेंट ने जबरदस्त ऑर्डर दे रखा है, फुल्ली ऑर्डर दे रखा है फॉर क्रैकडाउन। छोड़ना नहीं है किसी को, ट्रंप गवर्नमेंट का साफ साफ मानना है, छोड़ना नहीं है किसी को। जितने भी इलीगल तरीके से लोग पकड़े हैं, जो भी माइग्रेंट इन्वेजन हुआ है, इलीगल इन्वेजन हुआ है लॉस एंजलिस में, सबको हमें खत्म कर देना है, सबको हम डिपोर्ट करेंगे। पकड़िए और सबको भारत से, अमेरिका से बाहर निकालिए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक इशू है ये हमारे देश के लिए भी है, हमको भी इससे सीखना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भारत जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है कि जो जहां से मन चाह रहा है सर उठाए, मुंह उठाए चला आ रहा है और भारत में आके रह रहा है। भारत कोई खाला का घर थोड़ी है कि बांग्लादेश से निकले इंडिया चले आए, पाकिस्तान से निकले इंडिया चले आए, नेपाल से निकले इंडिया चले आए। ऑलरेडी हम लोग 140 प्लस हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे पास ऑलरेडी रहती है और लोग चले आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन हम लोग इतने पॉलिटिकली इतने कमजोर लोग हैं ना कि हम लोग इतना बड़ा डिसीजन कभी ले ही नहीं पाते हैं, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। राजनीतिक तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोध करते हैं, वरना सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब हमाम में नंगे हैं। चाहे आप इनको कह लीजिए, चाहे आप उनको कह लीजिए, बुरा नहीं मानिएगा। आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, बट मैं खुले तौर पे कह रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कानूनी ढंग से जो भारत में लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं और तमाम अलग अलग लोग रह रहे हैं, क्यों नहीं निकाल के भारत से बाहर उनको भेजते हो, जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट कर रही है। तो इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए, इसके लिए जिगरा चाहिए। इस तरीके से नहीं हो सकता कि खाली बस बोल दिया कि हम निकालेंगे सबको भारत से। कहां निकले? आज तक कोई निकला क्या भारत से? लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने करके दिखाया, भेजा तो था भारत, जितने गलत तरीके से रहे थे सबको भारत भेज दिया गया।
तो अभी फिर वहां की नेशनल एजेंसीज ने रेड डालना शुरू कर दिया। उसी रेड के चक्कर में वहां पर जो है वो इशू भड़क गया, दंगा भड़क गया। हालांकि इसका विरोध भी बहुत हुआ है। वहां के जो लोकल गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, उन्होंने लोगों से शांति बनाने की अपील की है, कहा है जो भी इशू है वो पीसफुली सॉर्ट करिए, नो यूज ऑफ वायलेंस शुड बी देयर, कोई हिंसा विंसा करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने टोटली ट्रम्प के ऊपर आरोप लगाया है कि जो वहां की नेशनल गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो दरअसल फेडरल एजेंसीज का यूज करके गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को सप्रेस करना चाहती है और अपना पर्सनल एजेंडा जो है वो इंपोज करना चाहती है। लेकिन ट्रंप ने बड़ा इसकी बहुत तारीफ की है ट्रंप ने। देखिए, ट्रंप कहते हैं कि ग्रेट जॉब बाय द नेशनल गार्ड्स इन लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस में जो नेशनल गार्ड्स ने काम किया है उसकी वो तारीफ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये इशू था, इसी वजह से वहां पे दंगा भड़क गया। अब आगे देखने को मिलेगा कि अब आगे इसके बाद क्या होता है, कौन सी न्यूज आगे निकल के आ रही है, इससे क्या एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके की आगे कार्रवाई की जा रही। जैसा जो भी अपडेट होगा मैं बिल्कुल आपको अपडेट करता रहूंगा। चलिए फिर आज मुझे दीजिए इजाजत यहां तक के लिए। नेक्स्ट टर्न पर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।